अब हमारे पास चौथी जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है स्विच की। स्विच की तो डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्विच स्टेटमेंट इज़ सिमिलर टू एज इफ स्टेटमेंट, इट इज़ यूज्ड व्हेन मल्टीपल चॉइसेस आर गिवन एंड वन चॉइस इज टू बी सिलेक्टेड। कि जो स्विच स्टेटमेंट है वो एज इफ से मिलती जुलती है, लेकिन स्विच स्टेटमेंट तब इस्तेमाल की जाती है जब आपको मल्टीपल चॉइसेस गिवन हो और उनमें से कोई एक सिलेक्ट होनी हो। अब चॉइसेस और कंडीशन के अंदर फ़र्क है कि इफ़ एल्स और एज इफ़ के अंदर कंडीशन लगती हैं, जबकि स्विच के अंदर चॉइसेस आती हैं। कंडीशन क्या चीज़ है? कंडीशन एक तरह की वेरिएबल की हालत होती है। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम देखें कि n की हमारे पास कंडीशन है n इज़ ग्रेटर दैन 25, तो इधर हमें पता चलता है कि अगर n 25 से बड़ा होगा तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, अगर 25 से छोटा है तो फॉल्स हो जाएगी। जबकि चॉइस के अंदर ये होता है कि हम श्योर होते हैं n की वैल्यू पे, हम श्योर होंगे कि n अगर तो n 1 है, अगर तो n 2 है, अगर तो n 3 है। इस तरह चॉइस के अंदर हम श्योर होते हैं वैल्यू पे, जबकि कंडीशन के अंदर हम एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर श्योर नहीं होते। तो अब हम समझेंगे इसका स्ट्रक्चर आपने याद करना होता है। याद इस तरह होता है कि प्रैक्टिस से याद होता है। सबसे पहले स्विच और इधर एक्सप्रेशन इधर वो वेरिएबल है जिसकी हमें चॉइसेस गिवन है। आगे हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। उसके बाद ब्रैकेट ओपन हो जानी है, फिर केस कांस्टेंट 1, फिर इधर स्टेटमेंट्स के पहला जो इधर आपकी जिस वेरिएबल की आपके पास चॉइसेस गिवन है उसकी आपने इधर कांस्टेंट लिखना है कि आप किस उसकी चॉइस पे श्योर हो कि अगर उसकी वैल्यू वो आ जाती है तो फिर आप इधर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट लिखोगे जो एग्जीक्यूट होंगी, फिर उसको ब्रेक कर दोगे। फिर आप केस कांस्टेंट 2 लिखोगे, दूसरी चॉइस लिखोगे, फिर स्टेटमेंट लिखोगे जो एग्जीक्यूट होनी है, फिर उसको ब्रेक कर दोगे। इस तरह जितनी आपके पास चॉइसेस हैं आप उतने कांस्टेंट्स लिखोगे और उनको ब्रेक करते जाओगे। एंड पे डिफ़ॉल्ट आएगा और फिर स्टेटमेंट क्या नाम है जो डिफ़ॉल्ट के नीचे स्टेटमेंट्स आपने लिखेंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। चलेगा इस तरह के सबसे पहले आपका ये केस कांस्टेंट 1 ये इवैल्यूएट होगा। अगर ये आपका ट्रू हो जाता है तो फिर इसके नीचे स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो कंप्यूटर प्रोग्राम का जो फ्लो है वो दूसरी चॉइस के ऊपर ले आएगी। फिर ये वाली कंडीशन चॉइस इवैल्यूएट होगी। फिर अगर ये ट्रू हो जाती है तो इसके नीचे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर अगर कोई नीचे है तो उधर क्या नाम है कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो फिर डिफ़ॉल्ट पे हो जाएगा। अब इस स्विच स्टेटमेंट के जो डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल होती है। आप चाहो तो इसको लिखो, चाहो तो ना लिखो, लेकिन वैसे आपको लिख लेनी चाहिए। अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। चूँकि जो स्विच स्टेटमेंट है वो एज इफ से मिलती है तो पीछे हमने प्रोग्राम लिखा था सिंपल कैलकुलेटर का। अब वही हम प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट की मदद से लिखेंगे उसको स्विच स्टेटमेंट को मज़ीद समझने के लिए। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी है, मेन फंक्शन लिखा है। तो अब हम वेरिएबल बनाएंगे हमने दो वेरिएबल पिछले प्रोग्राम में बनाए हैं, एक चॉइस का और एक हमने बनाया था नंबर्स का। इधर भी हम दो तरह के वेरिएबल बनाएंगे। दो हमारे पास वेरिएबल नंबर्स के होंगे और एक हमारे पास वेरिएबल चॉइस का होगा। चॉइस इधर हम नहीं लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे ऑपरेटर लिखेंगे हम इधर, क्योंकि जो स्विच स्टेटमेंट है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस बुक के ऊपर लिखी हैं। लिमिटेशन ये है स्विच स्टेटमेंट की कि जो स्विच स्टेटमेंट है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स को क्या नाम है एग्जीक्यूट नहीं करती। इसके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स नहीं लिख सकते। हम इसके उधर जैसे मैंने पहले आपको बताया चॉइस है, चॉइस के ऊपर हम श्योर होंगे तो इधर हम सिर्फ चॉइस लिख सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं, लिखने के साथ साथ आपको समझ आएगी कि सबसे पहले हम वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर ऑपरेटर। एक हमने ऑपरेटर का बनाया, एक हमने एक्स बनाया, एक हमने वाई बनाया। अब हम प्रिंट करवाएंगे कि एंटर 2 नंबर्स और फिर इन 2 नंबर्स को स्कैन करवाएंगे %d %x %y। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे कि आप एक कोई सा ऑपरेटर डालें। ऑपरेटर ये होता है, ऑपरेटर साइन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं।
हम प्रिंट कराएंगे कि आप एक कोई ना कोई ऑपरेटर एंटर करें कंप्यूटर के अंदर, एंटर एनी ऑपरेटर, फिर उसको स्कैन करवा लेंगे, स्कैन एफ %d एम्परसेंड ऑपरेटर। अब नीचे हमारी स्विच स्टेटमेंट शुरू होगी। इधर से नीचे हम लिखेंगे स्विच का कीवर्ड, आगे हम अब लिखेंगे एक्सप्रेशन। अब हमें पता कैसे चलेगा, अब हमें पता इस तरह चलेगा कि जो चॉइसेस हैं वो ऑपरेटर के ऊपर हैं कि ऑपरेटर या तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन का साइन हो सकता है, डिवीजन का साइन हो सकता है। इस वजह से हमारे पास जो चॉइसेस आती हैं वो ऑपरेटर के वेरिएबल के ऊपर आती हैं। तो एक्सप्रेशन में हम ऑपरेटर लिखेंगे कि ये जो वेरिएबल है ऑपरेटर का, इसके ऊपर हमारी चॉइसेस आएंगी। इधर हमने ब्रैकेट ओपन कर दी। अब हम लिखेंगे केस पहला केस हमारे पास क्या होगा प्लस का, कि अगर तो ऑपरेटर जो एंटर हुआ है वो प्लस है तो इधर कॉलन लगेगा, और फिर हम प्रिंट कराएंगे सम इक्वल्स टू %d। इधर हम एक्सप्रेशन लिख देंगे x + y, और फिर नीचे हम लिखेंगे ब्रेक, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। ये हमारे पास पहली चॉइस आ गई। अब दूसरा हमारे पास केस क्या आता है माइनस का, कि अगर जो ऑपरेटर एंटर किया गया वो माइनस का है तो फिर क्या प्रिंट होगा, डिफरेंस प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एफ डिफरेंस इक्वल्स टू %d, आगे हम एक्सप्रेशन लिख देंगे x - y की, और फिर ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का ये काम होता है कि ब्रेक कंपाइलर को बता देता है कि इधर एक केस आपका ख़त्म हो चुका है, कि अगर ये वाला केस ट्रू हो जाता है तो सिर्फ यही प्रिंट होगा। जो फ्लो है कंट्रोल जो स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट का फ्लो और किसी केस के ऊपर नहीं लेके जाएगी। तो तीसरा केस हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन का साइन इधर लिखा, और फिर हमने प्रिंट करवाना है प्रोड इक्वल्स टू %d। इधर हम आगे एक्सप्रेशन लिख देंगे x × y, और फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे। चौथा केस हमारे पास आता है डिवीजन का। अगर जो यूज़र है वो ऑपरेटर डिवीजन का एंटर कराता है तो फिर हमने क्वेश्चन प्रिंट करा देना उसका, प्रिंट एफ आंसर इक्वल्स टू %d। इधर हमने डिवीजन कराई है तो हम इधर x/y लिख देंगे, और फिर एंड पे हम लिख देंगे डिफ़ॉल्ट में आप कुछ भी लिख दें। प्रिंट एफ इधर लॉजिक ये बनती है कि हम उसको बोल देंगे इनवैलिड कमांड है आपकी, इनवैलिड कमांड। इस तरह फिर हमारा ये ख़त्म हो गया, स्विच स्टेटमेंट हमारी ख़त्म हो गई, इधर प्रोग्राम भी हमारा ख़त्म हो गया। अब इसको ज़रा समराइज़ कर दें कि ये किस तरह काम करेगा। सबसे पहले हमारे पास लिखा आएगा, नहीं सबसे पहले हम वो बनाएंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। 2 नंबर्स के लिए हम वेरिएबल हमने चूज़ किया है x और y, और एक वेरिएबल ऑपरेटर का हमने चॉइस के लिए ऑपरेटर के लिए चूज़ किया। उसके बाद सबसे पहले कंप्यूटर के ऊपर प्रिंट हुआ नज़र आएगा कि एंटर 2 नंबर्स के 2 नंबर एंटर करें। उसके बाद आप 2 नंबर एंटर करोगे। उसके बाद फिर आपको लिखा आएगा कि एंटर एनी ऑपरेटर, कि कोई ऑपरेटर एंटर करे। ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। फिर आप जो आपने नंबर्स एंटर किए हैं उनके ऊपर ऑपरेशन कराना चाहते हो उसके हिसाब का आप ऑपरेटर एंटर करोगे। अब नीचे स्विच स्टेटमेंट शुरू हो जाती है। इधर हमें पता चलता है कि जो चॉइसेस हैं हमारे पास वो हैं ऑपरेटर वेरिएबल की, कि ऑपरेटर हमारे पास प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, डिवीजन में हो सकता है। इसलिए स्विच के आगे हम ऑपरेटर लिख देंगे एक्सप्रेशन की जगह, और फिर पहला केस लिखेंगे हम ऑपरेटर के लिए कि पहला केस क्या है। पहला केस हमारे पास प्लस क्या, कि अगर ऑपरेटर एंटर किया गया प्लस का तो हम फिर सम प्रिंट करवा देंगे, सम इक्वल टू %d। आगे फिर हमने एक्सप्रेशन लिख दी, फिर हमने स्टेटमेंट ब्रेक कर दी इधर। फिर दूसरा केस हमारे पास आता है माइनस का, कि अगर ऑपरेटर माइनस है तो फिर हम उनका डिफरेंस प्रिंट करवा देंगे, कि जो डिफरेंस है आपका वो ये है,
उसके बाद फिर तीसरा केस हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन का, कि आपने एस्टेरिक ऑपरेटर एंटर किया तो वो आपके पास प्रोडक्ट प्रिंट करवा देगा। और अगर आपने डिवीजन वाला नाम है चौथे केस में, अगर आपने डिवीजन वाला ऑपरेटर एंटर किया तो आपको डिवीजन करा देगा इस तरह। फिर अगर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से कोई भी ऑपरेटर एंटर नहीं किया, कुछ और एंटर कर दिया, तो आपको डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कि इनवैलिड कमांड है आपकी। इस तरह ये काम करेगा।